दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 के बारे में। जैसा कि यहाँ पर जो बजट सरकार है उसके द्वारा ऐलान कर दिया गया है, यहाँ पर 10 लाख जो परिवार हैं उनका नाम जुड़ेगा। यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा की लिस्ट है उसमें नया नाम जुड़ने वाला है। तो 10 लाख जो परिवार हैं उनका नाम जुड़ेगा। यहाँ पर अब नए राशन कार्ड बनेंगे, इन सभी के बिल्कुल नाम जुड़ेंगे। किन किन के नाम यहाँ पर जुड़ेंगे, पोर्टल खुल गया है या नहीं खुला, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप हमसे लगातार जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ये काले कलर की पट्टी दिख रही है इसे दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना नई वैकेंसी आएगी उसकी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के। और आपने अभी तक यहाँ पर यानी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करेगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप सभी योजनाओं की अपडेट पा सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024-25 के बारे में। जैसा कि 10 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा यहाँ पर खाद्य सुरक्षा से। जी साथियों, बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पर अभी जो अपडेट निकल गई है वो भी आपको दिखाई जाएगी कि कहाँ से अपडेट मिली है हमें। यह 10 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा जो अपडेट है। तो बिल्कुल 10 लाख जो परिवार हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके भी परिवार होगा, आपके परिवार में भी नई नई यानी जोड़े होंगे, यानी शादीशुदा, यानी जो नई नई शादीशुदा होंगे उनके भी यहाँ पर बिल्कुल बाल बच्चे होंगे तो उनके भी यहाँ पर नाम जुड़ने वाले हैं। जैसा कि उनका अगर राशन कार्ड में नाम नहीं है, अलग से राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल यहाँ पर नाम जुड़ेगा। तो 10 लाख परिवारों का यहाँ पर यानी राशन कार्ड बनने वाला है। तो नए राशन कार्ड बनेंगे, नए नाम जुड़ेंगे, बिल्कुल ये नए नाम जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है बजट सरकार के द्वारा आदेश आ चुके हैं। तो आप सभी को बता दें, जैसा कि पोर्टल बंद होने से नहीं हो रही है यहाँ पर जांच, पिछले वर्ष भरवाए थे आवेदन। बिल्कुल साथियों, बहुत यानी पिछले वर्ष यानी जो फरवरी जो बजट आया था यानी गहलोत सरकार का 2022-23 के लिए, तो उसमें बिल्कुल यहाँ पर पोर्टल यानी खोला गया था लेकिन वापस बंद हो गया था। तो बंद होने से नहीं हो रही है यहाँ पर जांच, क्योंकि पिछले वर्ष भी भरवाए गए थे इसके फॉर्म। तो इसका जो पोर्टल है वो कब तक खुलेगा उसकी भी हम आगे बात कर लेंगे। तो खाद्य सुरक्षा में जो है 54,000 आवेदकों की खुलेगी राह। KYC के बाद की जाएगी आवेदकों की छटनी, नए नाम जुड़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। जैसा कि अभी राजस्थान में जो है जितने भी यहाँ पर खाद्य सुरक्षा का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए KYC हो रही है अभी। तो KYC जितने कंप्लीट नहीं होगी उतने ये पोर्टल यहाँ पर खोला नहीं जाएगा, क्योंकि जो पोर्टल है यानी नाम है उसका NFSA, यानी ये जो पोर्टल है ये मतलब स्टेट वाइज खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर यानी पंचायत समिति के अकॉर्डिंग नहीं खुलेगा यहाँ पर। यानी खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर जो 14 अप्रैल 2022 के बाद जो हैं आवेदन अटके हुए, जैसा कि आप सभी को पता था 2022 में भी यहाँ पर आवेदन हुए थे, उसके बाद जो ये पोर्टल था वो बंद हो गया था, उसके बाद से आवेदन अटके हुए हैं। तो KYC के हटने वाले नामों के जो हैं खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने का काम शुरू होगा बहुत जल्द। यहाँ पर सरकार बिल्कुल जैसे ही KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी सभी की, तो यहाँ पर सरकार पोर्टल को ओपन करेगी वापस से। तो KYC हटने वाले नामों के यानी बाद भी खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि इनमें वही नाम जोड़े जाएंगे जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था। बिल्कुल, जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है उनके नाम पहले जोड़े जाएंगे और यहाँ पर जो अभी आवेदन करेंगे उनके नाम फिर बाद में जुड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया उनके नाम पहले यहाँ पर जोड़े जाने वाले हैं। जैसा कि जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे यानी अशोक गहलोत, उन्होंने यहाँ पर 2022-23 के बजट में घोषणा में प्रदेश के 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा पोर्टल यानी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करने की बात कही थी। तो यहाँ पर बात हुई थी 2022-23 के बजट में। तो यहाँ पर गहलोत सरकार ने यानी 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए सूची भी यहाँ पर मतलब सूची में शामिल करने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पर गहलोत सरकार के द्वारा पोर्टल भी ओपन किया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर वोटिंग आ गई, उसके बाद नई सरकार आ गई तो ये पोर्टल वापस बंद हो चुका था।
अब इसको बहुत जल्द यानी बजन सरकार को लेगी। तो इस घोषणा के बाद जो है पोर्टल खोला गया था। पोर्टल खोलने के बाद पोर्टल बंद होने के कारण ऐसे तमाम जो आवेदन हैं वो अटके हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर घोषणा के बाद पोर्टल खुल गया, फिर पोर्टल खुलने के बाद पोर्टल वापस बंद हो गया और फिर भी यहाँ पर जो है आवेदन अटके हुए हैं। जैसा कि बहुत से ने आवेदन किए होंगे और बहुत से ने आवेदन नहीं किए होंगे, तो उनके आवेदन अटक गए होंगे। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जो आवेदन है वो पुनः यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। तो जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 के बाद आवेदन किया था उनकी सभी की जो फॉर्म है वो चेक हो गए हैं। बिल्कुल ये जो यहाँ पर 14 अप्रैल 2022 के बाद जिन्होंने यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा का यानी लाभ लेने के लिए जो आवेदन किया था उनके जो फॉर्म है वो चेक हो गए हैं यहाँ पर। अब उनको जल्दी यहाँ पर यानी आपने जो खाद्य सुरक्षा है उसका लाभ मिलने लग जाएगा। तो आप में से भी जो यानी कोई भी हैं जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 के बाद आवेदन किया था तो वो तैयार रहिए, आपके लिए बिल्कुल खाद्य सुरक्षा योजना का जो कार्ड है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जिन्होंने यानी जिन्हें स्वीकृत करना था इन्हें स्वीकृत कर दिया, जिन्हें रिजेक्ट करने वालों को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल जिनको स्वीकृत करना था वो तो हो गए स्वीकृत और जो रिजेक्ट वाले थे उनको भी रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया गया है। पोर्टल जो है सभी जगह अभी बंद है। स्टेट जो लेवल है उसमें जैसे ही चालू होगा आपको फिर से नई वीडियो मिल जाएगी कि आपका जो पोर्टल है वो चालू हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर 10 लाख परिवारों को बजन सरकार वापस पोर्टल ओपन करने जा रही है, तो आप भी NFC यानी जो पोर्टल है NFS है उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो आप इस अपडेट को यहाँ पर देख सकते हैं। भास्कर की खास अपडेट है, पोर्टल बंद होने से नहीं हो रही है जांच, पिछले वर्ष भरवाए गए थे आवेदन। खाद्य सुरक्षा में जो है 54,000 आवेदकों की खुलेगी राह, KYC के बाद की यानी KYC के बाद की जाएगी आवेदकों की छटनी और नए नाम जुड़ सकेंगे। तो इसकी पूरी अपडेट को आप देख लें यहाँ पर। जैसा कि राशन कार्ड में चल रही KYC 54,000 आवेदकों को जल्दी खुशखबरी दे सकती हैं सरकार। यहाँ पर आवेदकों को बहुत जल्दी यानी खुशखबरी दे सकती है। KYC के हटने वाले नामों के बाद खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने को काम शुरू होगा। इसमें वही नाम जोड़े जाएंगे जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया गया हुआ है। दरअसल पूर्व CM गहलोत ने 2022-23 की बजट घोषणा में प्रदेश में 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करने की बात कही थी। अब इस घोषणा के बाद आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया। पोर्टल खुलने के बाद पोर्टल बंद होने के कारण ऐसे तमाम आवेदन अटके हुए हैं जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 के बाद आवेदन किया था। एक बार जब पोर्टल खोल गया तो उस समय 14 अप्रैल 2022 तक आवेदन करने वाले सभी फॉर्म चेक हो गए हैं। जिन्हें स्वीकृत करना था उन्हें स्वीकृत कर दिया, जिन्हें रिजेक्ट करने थे वो रिजेक्ट कर दिए। जिन आवेदकों में कमी की पूर्ति करानी थी उन्हें वापस भेज दिया। अलवर शहर में रोजाना लोग जो हैं नगर परिषद के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि शहर के आवेदकों की जो है फॉर्म पहले लेवल जो कि SDM का था वहां से पास होने के बाद दूसरे लेवल जो कि नगर परिषद का है वहां अटके हुए हैं। ऐसे आवेदकों की संख्या शहर में करीब 3,500 है जिन पर यानी फैसला होना बाकी है। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की, मतलब इस घोषणा के बाद आवेदकों के लिए पोर्टल खोल दिया गया था, लेकिन पोर्टल खुलने के बाद अलवर से जो है 86,979 लोगों ने आवेदन किया। इनमें शहरी क्षेत्रों से 14,668 और ग्रामीण क्षेत्र से 7,000 यानी 72,311 आवेदक थे। इसके बाद लंबे समय तक पोर्टल का बंद कर दिया गया और ये आवेदन ऐसे ही पड़े रहे। करीब 2.5 महीने पहले पोर्टल को दोबारा यहाँ पर खोला गया और जांच का काम शुरू हुआ। पोर्टल इतने कम समय के लिए खोला गया कि महज 10,820 आवेदक अप्रूव हो गए और 791 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 20,609 आवेदन की कमी बताकर वापस भेज दिए गए। अब पोर्टल खुलने पर पेंडिंग जो 54,759 आवेदनों की जो जांच है वो होने का इंतज़ार बना हुआ है। पोर्टल सभी जगह बंद है और स्टेट लेवल में ही चालू होगा। उम्मीद है KYC के बाद इसमें कुछ सुधार होकर काम शुरू हो
फिलहाल इस संबंध में सरकार के कोई निर्देश नहीं है। इस समय केवाईसी का काम चल रहा है। तो साथियों, ये थी पूरी अपडेट यहाँ पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो आपको दी गई है। तो आपको अपडेट के बारे में क्या आपकी राय है, आप कमेंट करके बताना। साथ ही आपको किस यानी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको राजस्थान की सभी योजनाओं की यहाँ पर अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए यहाँ पर।